नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे बीएड और डीएलएड को लेकर के कुछ अपडेट्स हैं जिन पर बात करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट हैं उनको लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे पहले आप सभी का स्वागत आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि बीएड और डीएलएड से संबंधित जो अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी जो न्यूज़ या अपडेट हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, एक लेटेस्ट अपडेट है मध्य प्रदेश को लेकर के। आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट ने ऐसे बीएड धारियों को सुरक्षित कर दिया था जो 11 अगस्त से पहले नियुक्ति पा चुके थे। उसको लेकर के आप ये भी जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की जो डीएड टीम है, डीएलएड टीम है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहाँ से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो जो है फिर वो मामला जो है हाई कोर्ट जबलपुर को ही भेज दिया था कि इसमें जो सारी चीज़ें हमारा ऑर्डर है उन चीज़ों को आप जो है पूरा कंसिडर करते हुए, और क्योंकि डीएड का ये उस समय आर्गूमेंट था कि बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं किया गया है, तो उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप जो है हाई कोर्ट को कहा था कि आप इसका निर्णय द्वारा दीजिए। तो उसी संबंध में एक नया केस जो है, यानी कि 27 तारीख को जबलपुर हाई कोर्ट में दर्ज हुआ है, जिसका डायरी नंबर 3416/2025 ये 27 को दर्ज हुआ और डीएड की तरफ से ये दर्ज हुआ है। तो क्या बीएड पर जो बीएड चयनित है मध्य प्रदेश में, उन पे एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। वहां पर कुछ ऐसे साथी हैं जो 11 अगस्त के बाद नियुक्ति पाई है कुछ ने, और बाकी लोगों को जो सुरक्षित किया गया है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जबलपुर के, वो 11 अगस्त से पहले वहां पे ज्वाइनिंग पा चुके हैं। तो जब ये मामला माननीय हाई कोर्ट में गया है, तो जाहिर सी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है हाई कोर्ट के लिए, उन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए इसमें प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जो सुनवाइयाँ होंगी, जो आर्गूमेंट होंगी, जो फैसला आएगा, वो उसी को सब चीज़ों को कंसिडर करते आएगा। अगर इसमें सुनवाई की हम बात करें तो इसकी सुनवाई जो है 4 फरवरी को होने जा रही है। 4 फरवरी कंप्यूटर जनरेटेड डेट उसमें दिखा रही है। तो एक तो मध्य प्रदेश बीएड और डीएड को लेकर के एक न्यूज़ थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ बीएड और डीएड संबंधित जो मामला चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि 2 अप्रैल 2024 को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ऑर्डर पास आउट किया था, जिसमें 2 अप्रैल 2024 को ऑर्डर पास आउट किया था, जिसमें उन्होंने बीएड को हटाते हुए और डीएड की नियुक्ति की बात कही थी। यानी कि जो लिस्ट थी उसको रीअरेंज करके बीएड को हटाते हुए और डीएड को नियुक्ति देने की बात उसमें कही गई थी। जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी उसी पर मोहर लगाई कि डीएड को आप नियुक्ति दीजिए, बीएड को हटाते हुए, जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है। आपने ये भी देखा कि अभी जो कंटेप्ट का मामला गया हुआ था माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, उसमें भी 10 दिसंबर को जब ये कड़े शब्दों में एक निर्देश दे दिया गया, ऑर्डर दे दिया गया वहाँ की सरकार को और वहाँ के शिक्षा मंत्रालय को, तो वहाँ से डीपीआई ने जो है उसी के अनुपालन में जो है वहाँ बीएड धारियों की नियुक्ति रद्द कर दी और उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश, यानी उनके टर्मिनेशन लेटर वहाँ पर जो है निरस्तीकरण जो पत्र है वो जारी कर दी, यानी उनकी निरस्ती आदेश दे दिए। तो उसी को लेकर के कल जो है माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में
सुनवाई हुई, यानी कि जो बीएड धारी हैं, जो चयनित बीएड हैं, वो कहीं ना कहीं, जैसा पहले चीज़ें निकल के आ रही थी कि कोर्ट में जाएंगे, मैंने पिछली एक दो वीडियो के माध्यम से आपको अवगत भी कराया था कि बीएड कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की शरण में जाने की बात कर रहा है, और उसको लेकर के डीएड ने जो है कैबिनेट वहाँ पे लगा दी थी, ये मैंने आपको जानकारी दी थी। तो ये मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पहुंचा, किस चीज़ के लिए? अपनी नियुक्ति को बचाने के लिए, यानी कि टर्मिनेशन लेटर, जो टर्मिनेशन का आदेश हुआ है, उस आदेश पर स्टे के लिए लोग उसमें गए थे, जिसको जो है पूरी तरह से एक सिरे से माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया। वहां पर बीएड की तरफ से जो अधिवक्ता थे, उन्होंने ये आर्गुमेंट किया कि सर, जो एनसीटी है उसने कमेटी गठित की है ब्रिज कोर्स के लिए, और ब्रिज कोर्स के लिए उसने कमेटी गठित की है, तो आप तब तक के लिए हमें इस पर स्टे दे दीजिए जब तक कि एनसीटी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर देती और वो ब्रिज कोर्स नहीं ले आती हम लोगों की नौकरियां बचाने के लिए। इस चीज को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि टर्मिनेशन पर कोई हम रोक लगा ही नहीं सकते, स्टे लगा ही नहीं सकते, ऐसा कोई नियम ही नहीं है, और हम नियम के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, हम टर्मिनेशन पर कोई स्टे नहीं दे सकते। तो ये चीज खारिज। फिर अधिवक्ता ने अपनी बात रखी कि माननीय जबलपुर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने जो है वहां पर जो है बीएड चयनितों की 11 अगस्त से पहले जो बीएड चयनित है मध्य प्रदेश में, उनकी नौकरी को बचाया है। हालांकि यहाँ भी वो छुपा गए कि 11 अगस्त से पहले वाली ज्वाइनिंग को बचाया, बाद वाली को नहीं, जबकि छत्तीसगढ़ में मैटर दूसरा है। हालांकि कुछ लोगों की नौकरी पर वहां चल रहा है, जो नियुक्तियां जिनकी बाद में हुई हैं, भले ही चाहे उनको जो नियुक्ति उन्होंने जो अपने स्कूल ज्वाइन किए हैं मध्य प्रदेश में, वहां पर 11 अगस्त के बाद किया, उनको भी नौकरी में कंटिन्यू किया हुआ है और वहां हाई कोर्ट से उन्हें स्टे मिला था, ये बात सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि वहां नौकरी को बचाया है, सारी चीजें कहीं, तो उस चीज को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ बंधे हुए नहीं हैं, हम उनके साथ बंधे हुए नहीं, हम पालन करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, और हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर है उसका हम पालन करेंगे, उसके साथ हम बंधे हुए हैं, हम जबलपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ या उस निर्णय के साथ हम बंधे हुए नहीं हैं। इस चीज़ को उन्होंने बड़े क्लियर कट तरीके से कहा, और वहाँ पर जो है जो बीएड साथी अपनी निरस्ती के आदेश पर स्टे के लिए गए थे, उनकी उन याचिकाओं को वहाँ पे खारिज कर दिया। तो दूसरी अपडेट ये थी जिसको मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए। मैंने पहले भी लगातार कहा है बीएड के लिए कि बीएड को कोर्ट के माध्यम से कोई रिलीफ मिलने वाला है नहीं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वो हाई कोर्ट चले जाएं, क्योंकि बीएड को छत्तीसगढ़ में किसी भी हाल में कोर्ट के माध्यम से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये अलग बात है कि सरकार को स्टेप ले ले और वो उस स्टेप से कहीं उनकी नौकरी बच जाए, ये बेहतर है, लेकिन वो भी कितना संभव है ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अब बात करते हैं, एक खबर लगातार वायरल हो रही है कि एनसीटी जो ब्रिज कोर्स लेके आ रही है, और ब्रिज कोर्स को लेकर के आके वो जो है जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन इंडिया जो केस है, जिसमें 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर आया हुआ है, जिसमें एनसीटी का जो गजट है 28 जून 2018 का वो पेश हुआ है, और बीएड को पूरी तरह से अपात्र मान लिया गया 1 to 5 के लिए उस ऑर्डर के हिसाब से। तो उसी के ऑर्डर के रिव्यू के लिए एनसीटी जो है अपने ब्रिज कोर्स को लेकर के जाने की बात कर रही है कि हम ब्रिज कोर्स ला रहे हैं बीएड की नौकरियां बचाने के लिए। तो उसमें रिव्यू में जाने की बात ये निकल करके लगातार सोशल मीडिया पे मैं कई दिन से देख रहा हूं, और हाय हुल्ला भी आप देख रहे हैं, काफ़ी एनसीटी को लेकर के चल रहा है। एनसीटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी कुछ वक्तव्य दिया कि हमारी एनसीटी की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं, जिस वजह से हमारे विपक्ष में निर्णय आया। तो ये भी एक बात देखिए, एनसीटी को पूरे 1.5 साल के बाद या 1 साल के बाद, ये 1.5 साल के बाद ये समझ में आ रहा कि हमारी यहाँ पे गलतियां हुई हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। एनसीटी ने तब नहीं देखा जब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर जैसे ही 11 अगस्त का आया था, उन्होंने तुरंत उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था, क्यों नहीं अपोज किया? फिर उसके बाद अगर हम रिव्यू की बात करें कि पहली बात तो ये खबर निराधार है, एनसीटी कोई जाने वाली नहीं है रिव्यू के लिए, जहां तक मेरा मानना है, और अगर जाती भी है तो इस परिप्रेक्ष्य में कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने उस ऑर्डर को रिव्यू कर चुका है।
पहले तो अगर आप देखें तो कई जगह रिव्यू किया है। जैसे आप लेकर लीजिए, छत्तीसगढ़ से मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम जो है, जो हमारा 11 अगस्त 2023 का निर्णय है और 8 अप्रैल 2024 का निर्णय है, उसमें हम कतई कोई भी बदलाव करने के मूड में कतई नहीं है, और इस मामले को हम कहीं से सुनने की बात नहीं। हमने 8 अप्रैल 2024 को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, पूरा क्लेरिफिकेशन दे दिया है, एक तरह से रिव्यू कर दिया है, तो अब इसमें कोई चीज़ कहीं कोई गुंजाइश बची नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 के निर्णय में अगर ब्रीच कोर्स की बात कही है तो उन लोगों के लिए कही है जो 11 अगस्त 2023 से पहले चयनित हो चुके हैं और वो सब्जेक्ट टू आउटकम उनकी भर्तियां नहीं थी। तो साथियों, ये बिल्कुल एकदम कहीं से कहीं तक संभावित मामला नहीं है कि एनसीटी जो है वो जाके कोर्ट में रिव्यू में जाएगी। अरे भाई, एनसीटी तो जब 8 अप्रैल 2024 का निर्णय है तब भी पार्टी भले ही नहीं हो, लेकिन वहाँ वो उपस्थित तो थी। आप अगर वो छत्तीसगढ़ वाला मामला, जब वहाँ भी वो पार्टी थी, तो भले ही मेन रेस्पोंडेंट नहीं था, मतलब मेन पार्टी नहीं थी, भले ही चाहे वो पिटिशनर थी, लेकिन वहाँ थी तो वहाँ पर कहीं अपोज नहीं किया, अपनी गलतियों को सुधारने की बात वहाँ कुछ नहीं हुई। और आज अचानक ये बात निकल के आ रही है, तो मैं नहीं समझता इससे कुछ लाभ बीएड को होने वाला है। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे जो कयास हैं, जो हमारी समझ है, उस हिसाब से हम जो कयास लगा रहे हैं वो आपके सामने हमने जो है स्पष्ट किया है। उम्मीद करता हूँ जो भी आपके मन में एनसीटी के जो स्टैंड आप समझ रहे थे कि ये सारी चीज़ों को देख करके जरूर आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। और मुझे लगता है जो मेरे पास अपडेट थी वो मैं आपको लेकर के आया, और ताकि आप उन सब चीज़ों से अवगत हो सकें। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो भी कोई अपडेट इस संबंध में होगी वो आपके बीच लेकर फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार।